हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम DSSB का जर्नल पेपर में जो हिंदी का पोर्शन आते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो इसके कुछ वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए DSSB एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकती है, उसकी डेट डिक्लेयर कभी भी हो सकती है। तो हमने हिंदी और GK GS के पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम उनको सोल्व कर रहे हैं। उनकी एक सीरीज़ हमने चला रखी है। अगर आपने GK GS का भी वीडियो नहीं देखा है तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। देखते हैं हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का अच्छा विकल्प है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का वाचक सर्वनाम का उदाहरण है, मेरा काम पूरा होने में समय लग सकता है। अब उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है कि वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमारा, ये सभी कौन है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण, मेरा काम पूरा होने में समय लग सकता है। और दूसरा आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या आता है कि जैसे तुम, तुम लोग, तुम सब, ये है, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और फिर अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं कि वह, वे लोग, आप लोग, आप सब, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यानी जो स्वयं के लिए, बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। जैसे कि मिठाई शाम ने खाई होगी, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें संदिग्ध भूतकाल है कि मिठाई शाम ने खाई होगी। इसमें कंफर्म नहीं है कि शाम ने ही खाई। तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? ये क्रिया के जिस रूप में भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है कि ये होगा, होगी, ये सभी किसके हैं? संदिग्ध भूतकाल के ही उदाहरण हैं। जैसे वह इलाहाबाद चली गई होगी, वे क्रिकेट खेले होंगे, उन्नत ने खाना खा लिया होगा, ये सभी संदिग्ध भूतकाल के ही उदाहरण हैं। और पूर्ण वर्तमान काल के क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में कार्य का अभी अभी पूर्ण हुआ, यानी अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, वो क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे महेश विद्यालय जा चुका है, माताजी भोजन बना चुकी है, हम खाना खा चुके हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? पूर्ण वर्तमान काल के ही। अब पूर्ण भूतकाल के क्या होता है? पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में ये पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था, वो किस में होगा? पूर्ण भूतकाल में। जैसे कि अनीता भी गई थी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी था, है, थी, है, थे, है, ये सभी किसके होंगे? पूर्ण भूतकाल के। आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, वो किस में होगा? आसन्न भूतकाल में। ये पूर्ण भूतकाल में कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, लेकिन आसन्न में स्टार्ट भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी पूर्ण हुआ है, वो आसन्न भूतकाल। जैसे कि अनीता अभी गई है, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी का उदाहरण है पूर्ण भूतकाल का, और बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है उदाहरण है आसन्न भूतकाल का। तो ये आसन्न भूतकाल होगा, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो संभावनार्थक, संभव है आज की खिचड़ी अच्छी बने, यानी संभावना प्रकट की जा रही है, तो संभावनार्थक शब्द होगा, संभावनात्मक वृत्ति का भेद होगा ये, कि संभावना है कि आज खिचड़ी अच्छी बने। अगला क्वेश्चन है, ये भी किसका है? वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है।
जैसे कि अब हड़ताल ख़त्म होने लगी है, तो ये आरंभघोतक शब्द है कि हड़ताल ख़त्म होने लगी है, लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो आरंभघोतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पक्के 100% आता ही है, तो इनमें आपको मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको ये तो पक्का ही करना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा है? जैसे वह जीवन को पेड़ों का महत्व समझाती थी, वह जीवन पर पेड़ों का महत्व समझती थी, वह जीवन में पेड़ों का महत्व समझती थी, तो ये राइट होगा कि वह जीवन में पेड़ों का महत्व समझती थी। ये सब बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। जैसे जहाज नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, तो ये कौन से वाक्य का भेद का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जैसे जहाज नष्ट हो गया और यात्रियों को बचा लिया गया, पर ये किससे जुड़ा हुआ है? पर से जुड़ा हुआ है, तो ये योजकों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जैसे कि और, अंत, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर भी, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये बहुत सारे ऐसे योजकों से आपस में जुड़े हुए होते हैं 2 वाक्य आपस में। तो इसमें जैसे कि उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है, वो मिश्र वाक्य होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसमें सही भेद का विकल्प चुनिए। अब ये मिश्र वाक्य का आ गया। मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए, तो ये किस तरीके का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। और ये विभिन्न तरीके के जैसे योजक होते हैं उनसे जुड़े, जैसे कि जब, जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जैसे कई योजकों से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। वैसे ही मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं वो सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जैसे विराम चिन्ह सही तरीके से किस में लगा हुआ है? देवों के सैनिक ने कहा, असुरराज, इसमें आदि बोधक चिन्ह, अभी भी तुम्हारा अहंकार नहीं गया है, तो ये इसमें सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये भी विराम चिन्ह युक्त ही क्वेश्चन है। इसमें भी वाह राजा विक्रम, वाह तुमने बिल्कुल ठीक न्याय किया है, बेताल ने ये कहा, तो ये इन्वर्टेड कोमा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, इन सब का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सही अर्थ का विकल्प चुनिए। लोकोक्ति का क्वेश्चन आया है, हाथी के पाँव में सबसे बड़ा पाँव, तो इसका सही उत्तर होगा बड़ों के साथ बहुतों को गुजारा हो जाता है। यानी बड़े जो लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, तो बड़ों के साथ में बहुतों का गुजारा हो जाता है। हाथी के पाँव से सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगला क्वेश्चन है, ये भी लोकोक्ति का ही क्वेश्चन है कि हम प्याला हम निवाला, यानी घनिष्ठ मित्र, यानी एक ही प्याले में खाना और एक ही निवाला खाना, घनिष्ठ मित्रता होती है कि हम प्याला हम निवाला, ये लोकोक्ति इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ये भी लोकोक्ति का ही क्वेश्चन है। देखिए लोकोक्ति से कितने क्वेश्चन आ गए। हारील की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, यानी हठी मनुष्य कभी अपना हट नहीं छोड़ता है, ये इसका अर्थ है
कि हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, कि छोड़ना ही नहीं है, पकड़ के ही रखना है। हठी मनुष्य जो होता है वो कभी भी अपना हट नहीं छोड़ता है, ये इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, ये मुहावरे का क्वेश्चन है कि मुहावरे का सही अर्थ का विकल्प क्या होगा। कि तूफान उठना यानी उपद्रव खड़ा हो जाना, तूफान उठ गया, उपद्रव खड़ा हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये इसका उदाहरण है, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मुहावरे का ही क्वेश्चन है। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। कि तेल निकालना, तो ये आप सबको ही आता होगा कि खूब कस करके काम लेना, यानी खूब काम, यानी किसी से बहुत मेहनत करवाना, खूब कस कर काम लेना, ये तेल निकालना। अगला क्वेश्चन है, ये भी मुहावरे का ही क्वेश्चन है, 3-5 करना, तो इसका सही उत्तर होगा हर बात में विपत्ति करना, जो बोले उसी में विपत्ति कर देना, यानी 3-5 करना, हर बोले उसमें विपत्ति जताना। तो ये हो गए। अभी देखिए एक गद्यांश भी इसमें आता है, तो इसमें गद्यांश को आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि रोकना, ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये गद्यांश, ये जनसंख्या से रिलेटेड ही है, तो इसमें सही सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है, जनसंख्या वृद्धि रोकना। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए सभी प्रयत्नों के असफल होने का क्या कारण बताया गया है। तो ये इसमें गद्यांश में दिया गया है कि जनसंख्या समस्या के प्रति सभी की एक सोच न हो, सोच को बदला जाए, ये इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो इस समस्या को जन आंदोलन बना लेना चाहिए, जन आंदोलन बनाना चाहिए, ये इसकी समस्या से निपटने का एक अच्छा उपाय है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संदिग्ध का समानार्थी शब्द है। तो ये हमें गद्यांश में से ही पता करना है कि संदिग्ध का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अनिश्चित है, संदेहास्पद है, अपराधी व्यक्ति है लेकिन निर्विवाद, इसका उदाहरण नहीं है, संदिग्ध का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है। तो देखिए इसका शीर्षक तो हर गद्यांश में पूछा जाता है, तो इसका शीर्षक है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या से रिलेटेड है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, इससे संबंधित गद्यांश है। तो ये तो नीचे सेम वही गद्यांश है, तो ये गद्यांश ये आएगा ही। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें और हम ऐसे ही तैयारी करते रहें DSSP के एग्ज़ाम के लिए। और ये हिंदी के क्वेश्चन आपको सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश उसमें भी आता है, KVS हो, NVS हो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।